पीछे बॉर्डर पुलिस भाग रहे है, आगे बंदा भाग रहा है जो इलीगल है, ठीक है। कनाडा यूएस बॉर्डर बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो बंदे टपते रहते हैं भाई। तुम्हें भाई ना बेड मिलेगा, ठीक है, ना तुम्हें अलमारी मिलेगी, ना तुम्हें टीवी मिलेगा, कुछ ऐसा फर्निश्ड सामान नहीं मिलेगा। 2 प्लेन चले गए अब इंडिया यूएस से, डिपोर्ट हो गए बहुत सारे बंदे। तो कैसे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मेरे को हो चुके हैं भाई 1 साल 2 महीने कनाडा में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मेरा एक्सपेंसिव है जो यहाँ पे, उसका एक्सपीरियंस बताऊँगा मैं। तो स्टार्ट करते पहले भाई रेंट से। रेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पहले यहाँ पे। रेंट होता है भाई 450 भी होता है, 500 भी होता है, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सी जगह पे रह रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो भाई मेट्रो पॉलिटन एरिया से दूर रहो, ठीक है। वैंकूवर हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, सरी सेंटर हो गया, ऐसी जगह से भाई दूर रहो, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रेंट मिलेगा तुम्हें। अगर तुम बेसमेंट भी ले रहे हो, कम से कम तुम्हें 550 तो मिलेगा ही मिलेगा, 600 आराम से, वो भी शेयरिंग में। अगर तुम वहाँ से दूर ले रहे हो किसी गांव वगैरह में, लाइक मैं फ्लीटवुड में रह रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से 20 से 25 मिनट की ड्राइव है कार से, और अगर बस में जाओ तो आधा घंटा लगता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है। मेरे दोस्तों ने कहा था कि भाई स्टार्टिंग है तो भाई रेंट भी थोड़ा कम होना चाहिए। तो हमारा रेंट आ रहा था 450 तो इस करके हमने यहाँ पे फ्लीटवुड में लिया। फ्लीटवुड में भाई ये कह लो कि यहाँ पे इंडियंस भी नहीं है ज़्यादा और गोरे बंदे ज़्यादा है, तो ज़्यादा इतनी दिक्कत भी नहीं हुई हमें ढूंढने में। और हमने बेसमेंट ली थी, पूरी फर्निश्ड बेसमेंट है, सब कुछ है इसमें। सोफ़ा हो गया, बेड वगैरह हो गया, अलमारी हो गया, या फिर टीवी हो गया, कुछ भी कह लो भाई, सब कुछ है यहाँ पे। अगर तुम ऐसी जगह लोगे ना, बेसमेंट वगैरह या घर वगैरह, तो तुम्हें फर्निश्ड ही मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सरी में। वहाँ पे रेंट तो तुम दोगे ही दोगे, और प्लस तुम्हें भाई ना बेड मिलेगा, ठीक है, ना तुम्हें अलमारी मिलेगी, ना तुम्हें टीवी मिलेगा, कुछ ऐसा फर्निश्ड सामान नहीं मिलेगा। बस तुम्हें गद्दा मिलेगा, वही है बस एक रूम में, ऐसा है। क्योंकि हमारी जो लास्ट बेसमेंट थी ना वो सरी में ही थी, तो ऐसा कुछ था। तो भाई कोशिश करना कि ऐसी जगह पे लो तुम जहाँ गाँव टाइप लगे। फ्लीटवुड हो गया, लैंगली हो गया, ठीक है। अगर तुम वैंकूवर में आ रहे हो या फिर ओंटारियो में जा रहे हो कहीं ऐसी जगह, तो गांव की तरफ लेना जहाँ तुम्हें भाई कम रेंट देना पड़े। और ऐसी जगह भी मत ले लेना भाई जहाँ पे तुम्हें जॉब भी ना मिले, ठीक है। हाँ, तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में, हर बंदे को दिक्कत होती है यहाँ पे, स्टूडेंट को हर दिक्कत होती है भाई, क्योंकि रेंट देना, पे करना, और बहुत सारी चीज़ें लाइक फ़ोन बिल हो गया, ओके, ग्रोसरी हो गया, और इसके अलावा मिसलेनियस खर्चे हो गए, ठीक है, उनको भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पहले भाई रेंट के बारे में बता रहा था मैं। जिनकी जीआईसी होती है भाई वो तो चलो निकाल लेते हैं 2-3 महीने 4 महीने, और जिनकी जीआईसी नहीं होती उनको तो भाई कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वो भाई डोरडैश करते हैं या फिर ऊबर करते हैं, साइकिलिंग पे। कई बार तो बंदे कार लेते हैं ओखा सोखा होके, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसने पहले ऊबर की थी साइकिल पे, फिर उसको जमा नहीं, क्योंकि जिस टाइम वो आया था ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही थी, और प्लस ठंड तो होएगी, तो इस करके उसने कार ले ली। तो चल रहा है भाई उसका बढ़िया। अब दोस्तों मैं यही कहूँगा भाई, अगर तुम्हें कार से भाई पैसा मिल रहा है बन के, तो ले लो कार। लाइक तुम अच्छे से ऊबर डोरडैश कर रहे हो, अगर पैसा बना सकते हो कार से तो ले लो, अगर नहीं बना सकते तो भाई क्या फ़ायदा भाई लेने का कार। एक तरह से दिक्कत में ही आ जाओगे यार। उसका इंश्योरेंस भरोगे, ठीक है, इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, 250 के करीब होता है यहाँ पे डॉलर, और $250 हो गया तुम्हारा, एंड प्लस फिर रेंट हो गया, मिसलेनियस खर्चे हो गए, ये भी भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। और फिर दूसरा आ गया भाई अपना फ़ोन बिल। जब मैं कनाडा में आ रहा था ना, तो मेरे को पता नहीं था कौन सी सिम लूँ। जो सी सिम आपको अच्छा प्लान दे रही है, ठीक है, $35 में दे रही है, $30 में दे रही है, या फिर $40 में कम में दे रही है, तो वो ले लो भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है यहाँ पे। क्योंकि अगर तुम्हें काम मिल गया ना, तो काम में ही भाई बहुत ज़्यादा तुम इतने व्यस्त हो जाओगे ना, तो भाई फ़ोन चलाने का आपको मन ही नहीं करेगा, ठीक है, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा भाई। ऐसा है यहाँ पे, क्योंकि काम पे गए, ठीक है, फिर उसके बाद घर आए, सो गए, फिर उसके बाद कॉलेज चले गए, टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हें फ़ोन चलाने का। तो ऐसा प्लान लेना जो भाई तुम्हारे लिए सूटेबल हो, ठीक है, तुम्हारी जेब के लिए भी सूटेबल हो। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना भाई, बहुत से बंदे ऐसे होते हैं, आते ही भाई iPhone 16, 15 Pro ऐसे लेने के लग जाते हैं, उनके पास जीआईसी होते हैं तो उड़ा देते हैं भाई। मैं तो यही कहूँगा, अगर तुम्हारी जॉब लग जाए तो टाइम लो भाई इस चीज़ को,
अगर तुम कुछ चीज़ लेना चाहते हो ना, उस चीज़ के लिए टाइम लो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ अब मैं खरीद सकता हूँ तो खरीद दो, अगर नहीं खरीदा जा रहा है तो भाई ज़बरदस्ती मत खरीदो, वरना फिर आगे जाके तुम्हें दिक्कत होती है फिर। और स्टूडेंट को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई तुम आके यहाँ पे 16 Pro Max लो या फिर कार लो कोई ऐसी जो तुम्हें पसंद है। वो कहते हैं ना भाई, पैर उतने पसारो जितनी चादर है, ठीक है। स्टार्टिंग में भाई सबको दिक्कत आती है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वर्क परमिट पे हो भाई, पर अपने हाथ को थोड़ा काबू में रखो अगर तुम किसी कंट्री में मूव हो रहे हो। अब आती है भाई ग्रोसरी की बारी, ठीक है। अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो वेल एंड गुड भाई, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे बचने वाले बहुत ज़्यादा पैसे। क्योंकि अगर तुम्हें ग्रोसरी लानी पड़ रही है ना महीने की, तो 100-120 कहीं नहीं गए, ठीक है। अगर तुम टिफ़िन बनवा रहे हो तो भाई ये कह लो कि 200 प्लस 200-250 आराम से लग जाएंगे तुम्हारे महीने के, ठीक है। उसमें भी सिर्फ रोटी आएगी, सब्जी आएगी और कुछ नहीं, बस ऐसा है भाई। अगर तुम ग्रोसरी ला रहे हो, बनाना आता है तुम्हें, तो भाई आराम से $150 में तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि भाई जो 120-150 में जो ग्रोसरी आती है ना, बहुत बढ़िया आ जाती है। क्योंकि अब भी मैं इसी रेट पे ग्रोसरी अपनी खरीद लेता हूँ, ठीक है। अपने फ्रूट वगैरह, ठीक है, आ जाता है भाई 150 में आराम से, ठीक है। और फिर अब आता है भाई कंपस वगैरह, ठीक है, लाइक प्रेस्टो हो गया ओंटारियो की तरफ, यहाँ पे कंपस हो गया। तो अगर तुम काम पे जा रहे हो, ठीक है, डेली, तो तुम भाई महीने का रिचार्ज करवा सकते हो। अदरवाइज़ अगर तुम नहीं जा रहे हो तो अवॉइड करो इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि महीने का रिचार्ज कम से कम $180-90 का होता है, और तुम्हें जाना होता है सिर्फ लाइक कॉलेज या फिर कह लो तुम काम पे 1 या 2 बार। लाइक अगर तुम्हारा काम नहीं है, तो अगर तुम कॉलेज जा रहे हो सिर्फ, तो दिन के भाई $10 डलवाओ, ठीक है। एक बार गए, ठीक है, ट्रिप लगी बढ़िया, और फिर घर आ गए कॉलेज लगा के। क्योंकि अगर महीने का रिचार्ज करवाओगे ना, तो तुम्हें ज़बरदस्ती घूमना पड़ेगा। अगर तुम घूमने वाले पर्सन हो ना, तुम्हें घूमना पसंद है, तो भाई महीने का रिचार्ज करवाओ। अगर नहीं हो तो भाई तो अवॉइड करो उस चीज़ को। दोस्तों मैं सोच रहा था भाई ये चीज़ें ना मैं पर्चे पे लिखूं, फिर उसके बाद आपको बताऊं, पर भाई ये जो चीज़ें है ना, महीने में इसका हिसाब करता रहता हूं, तो भाई दिमाग में बैठ चुकी है चीज़ें, तो इसलिए याद है मेरे को। वैसे बता दिया मैं तकरीबन जो एक तरह से ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे चीज़, जो कि लाइक किस चीज़ में ज़्यादा पैसे लगते हैं। रेंट हो गया, फ़ोन बिल हो गया, और ग्रोसरी हो गया, कंपस कार्ड हो गया, ओंटारियो में जैसे चलता है प्रेस्टो कार्ड हो गया, और मिसलेनियस खर्चे हो गए, वो तो करो ही मत भाई। अगर हो भी रहे तो भाई $20-30 कर लो महीने के, इससे ज़्यादा मत करो। और अब बात करते हैं भाई कनाडा और यूएस के बारे में। बहुत से बंदे कह रहे हैं, मेरे गांव में कह रहे हैं कि कनाडा से यूएस से बंदों को निकाल रहे हैं। भाई उन बंदों को निकाल रहे हैं जो इलीगल बंदे रह रहे हैं, जिनका स्टेटस है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। जो स्टूडेंट है, ठीक है, वर्क परमिट पे है, जो अपना स्टेटस मेंटेन कर पा रहे हैं, उनको थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं। जो इलीगल रह रहे हैं ना, उनको निकाल रहे हैं भाई। बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है पुलिस यहाँ पे, छापे पड़ रहे हैं। क्योंकि जो कैश पे काम कर रहे हैं ना, एक तरह से इलीगल है भाई, ये कैश पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनको पकड़ रहे हैं। और जिनका स्टेटस मेंटेन नहीं है ना, उनको भी पकड़ रहे हैं। यूएस में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो कनाडा से बॉर्डर टप के जा रहे हैं ना यूएस, उनको साथ के साथ उनका केस लगा रहे हैं, ठीक है। 2 प्लेन चले गए अब इंडिया यूएस से, डिपोर्ट हो गए बहुत सारे बंदे। यूएस बहुत पास पड़ता है यहाँ पे, कनाडा यूएस बॉर्डर बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो बंदे टपते रहते हैं भाई। अभी गए थे 2 बंदे गए थे, उनका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक बंदा तो घर ही बैठा है, क्योंकि उसको डर है कभी उसको पकड़ के डिपोर्ट ना कर दे, क्योंकि इतना पैसा लगा के वो कनाडा आया है, फिर उसके बाद वो यूएस टप गया। बाकी बंदों का मूड ना स्विंग करता रहता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। कोई बंदा कनाडा आ रहा है वापस, कोई कनाडा से यूएस जा रहा है टप के, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बने पड़े हैं भाई यूएस में। क्योंकि जो बंदे छिप के बैठे हैं ना, उनको पकड़ के भाई बॉर्डर पुलिस डिपोर्ट मार रही है। उनको पता है, क्योंकि इलीगल है। बाकी यूएस का बताऊं, अगर तुम्हारा केस लगा हुआ है और बायोमेट्रिक हो गई तुम्हारी, तो वर्क परमिट आने में भाई कम से कम 180 दिन लग जाते हैं अराउंड। तो बहुत से बंदे भाई कैश पे जॉब नहीं कर रहे अब, क्योंकि रिस्की है। आईसी वाले रेड मार रहे हैं, ठीक है। जो इलीगल है उनको फेंक रहे हैं बाहर, तो इस करके भाई घर बैठे हैं सब। जैसे पहले यूके में नहीं था कि पीछे बॉर्डर पुलिस भाग रहे, आगे बंदा भाग रहा है जो इलीगल है, ठीक है। वैसे भाई अब यूएस में है भाई,
ठीक है। अब ऐसे ही हो रहा है वहाँ पे यूएस में, बंदों को पकड़ रही है इलीगल जो बंदे हैं। तो भाई आगे अपडेट बताते रहेंगे, आगे वीडियो बनाते रहेंगे। आई नो मैंने 7 दिन के बाद वीडियो बनाई है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई मैं बिज़ी था, पता नहीं बारिश हो रही थी और मेरे को टाइम नहीं लग रहा था, एक तरह से क्या ही लो यार। और मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का एडसन की वजह से, पर अब दिक्कत सोल्व हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।